गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व के प्रकार की स्टडी करेंगे। ये व्यक्तित्व के प्रकार से संबंधित थर्ड वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने व्यक्तित्व के शरीर रचना के आधार पर जो भी वर्गीकरण दिया गया, इसमें क्रैशबर, न्यूमैन एवं स्टर्न, विलियम जेम्स और शेल्डन के द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए थे उनकी स्टडी की। आप इससे पहले के वीडियो देखिएगा, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। अब जो नेक्स्ट प्रकार है वह है सेकेंड, समाज शास्त्रीय आधार पर। तो समाज शास्त्रीय आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है वह स्प्रेंगर के अनुसार स्प्रेंगर द्वारा जो प्रस्तावित व्यक्तित्व के प्रकार हैं उस पर आधारित है। तो स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के जो प्रकार है उसमें 6 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है सैद्धांतिक आधार पर या सैद्धांतिक, जैसा नाम से ही पता है सैद्धांतिक, यानी इसमें सिद्धांतों पर ज्यादा बल दिया गया है। तो व्यवहार में प्रयोग में न लाने पर जो व्यक्ति सैद्धांतिक अपनी सिद्धांतों पर ज्यादा बिलीव करता है तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर महोदय ने बताया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि वो व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांतों पर बल, तो व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांतों पर बल देता है ज्यादा। सत्य का पुजारी, सत्य का पुजारी होता है। साथ ही सत्य के पुजारी होने के साथ साथ वह दार्शनिक प्रकार के व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। दार्शनिक प्रकार के व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो सेकंड है, सेकंड जो स्प्रेंगर ने बताया है व्यक्तित्व, वह है आर्थिक आधार पर। अब जैसे आर्थिक है, नाम से ही पता चल रहा है आर्थिक यानी धन से संबंधित क्रियाएं। तो आर्थिक आधार पर व्यक्ति जो है कि जीवन की जो भी बातों हैं उसका मूल्यांकन करके उन बातों में को आर्थिक दृष्टि से देखता है। तो जीवन की बातों का मूल्यांकन वो आर्थिक दृष्टि से करता है, सबसे पहली बात। फिर इसके अंतर्गत वह लाभ कमाने की चाहना रखता है, लाभ की चाहना रखता है, क्योंकि जब अर्थ की हम बात करते हैं तो यही बात रहती है जीवन में जो भी एक्टिविटीज वो व्यक्ति करता है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, उसे लॉस ना हो। साथ ही वह पूर्ण रूप से व्यवहारिक, उसका जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है। और व्यवहारिक होने के कारण वो धन को अधिक महत्व देता है। धन को अधिक महत्व देता है और धन को अधिक महत्व देता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो व्यापारी ज्यादा होते हैं।
जैसा कि जो सैद्धांतिक होते हैं उसमें वो दार्शनिक व्यक्ति होते हैं, और जो आर्थिक आधार पर उन्होंने बांटा है वो व्यापारी वर्ग इसके अंतर्गत आता है। अब जो थर्ड है वो थर्ड प्रकार का है, वह है सामाजिक। अब जब सामाजिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर उनके पर्सनैलिटी में जो विशेषताएं पाई जाती है उसमें वह प्रेम का पुजारी होता है। सबसे पहली बात तो प्रेम का पुजारी, वो अपने जीवन में प्रेम को ज्यादा महत्व देता है, तभी वह जो अपने सामाजिक संबंध है उनका निर्वाह अच्छी तरीके से कर सकता है। फिर वह दया और सहानुभूति में विश्वास रखता है। साथ ही सत्य और मानवता के प्रति आस्था। तो सत्य और मानवता के प्रति आस्था रखने वाला होता है, और समाज के कल्याण की भावना इनमें होती है। यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए, समाज कल्याण की भावना। तो समाज कल्याण की भावना रखने वाले व्यक्ति का जो है उनका व्यक्तित्व सामाजिक होता है। फिर हम जो चौथा प्रकार है वह है राजनीतिक। अब राजनीतिक व्यक्तित्व जो है उसके अंतर्गत वह व्यक्ति सत्ता, प्रभुत्व, इसके अंदर नेतृत्व, एक लीडरशिप की क्वालिटी होगी, साथ ही नियंत्रण में विश्वास करने वाला, सबको कंट्रोल कर सकता है ऐसा, तो नियंत्रण में विश्वास करने वाला, नियंत्रण में विश्वास करने वाले के साथ साथ सदैव इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मुख्य उद्देश्य सदैव यथावत बनाए रखना। तो जो भी सत्ता है या जो भी नियंत्रण है, जो जैसा है उसको बनाए रखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो पर्सनालिटी होती है वो राजनीतिक होती है। इसके बाद दो और है जो मैं इसमें मिटा करके यहाँ लिखूंगी। अब जो पांचवा है वह है धार्मिक। तो धार्मिक जैसे नाम से ही पता चलता है कि धार्मिक प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसकी पर्सनालिटी में सबसे पहले तो हम यही आते हैं कि वो ईश्वर में विश्वास रखने वाला, में विश्वास करने वाला, ठीक है, आध्यात्मिक, और साथ ही उसका जीवन सादा और सरल। तो इस प्रकार की जो नेचर है वो धार्मिक प्रकृति वाले
व्यक्तित्व के व्यक्ति की होती है, जिसमें वो ईश्वर के प्रति विश्वास रखता है, आध्यात्मिक होता है और साथ ही अपने जीवन में को एक सादा और सरल तरीके से जीता है। अब नेक्स्ट आता है इसमें कलात्मक। तो कलात्मक या कलात्मकता मैं इसे लिख देती हूँ। तो कलात्मक प्रकृति का जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण होगा उसका, क्योंकि सौंदर्यात्मक होगा तभी वह व्यक्ति कलाओं का सृजन कर सकता है और निर्माण कर सकता है। साथ ही उसमें कला और सौंदर्य में संबंध स्थापित करने की इच्छा होगी। और इसके साथ ही वह हर वस्तु, जो भी वस्तु होगी उसको कला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर उसकी अभिव्यक्ति करेगा, उसकी सृजन करेगा, उसका निर्माण करेगा। और लेकिन इसमें एक बात नेगेटिव भी कही गई है कि इसमें विश्वसनीयता नहीं, क्योंकि जो भी कलाकार होता है इसमें कला प्रेमी ज्यादा आते हैं, जैसे चित्रकार वगैरह है, शिल्पकार है, इस प्रकार के पर्सनैलिटी वाले लोग इसके अंतर्गत आकलित किए जाते हैं। तो कलात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति सौंदर्य का तो दृष्टिकोण होगा ही, साथ ही कला और सौंदर्य में संबंध स्थापित करने वाला होगा। और लेकिन इसमें कल्पनाशीलता ज़्यादा होती है, रियलिटी नहीं होती, इसलिए इसे ज़्यादा इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर महोदय ने ये 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। अब आज की वीडियो में बस इसी की स्टडी करेंगे। अब आज का जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है, इस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है कि स्प्रेंगर द्वारा बताए गए व्यक्तित्व के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं उसको स्प्रेंगर महोदय के आधार पर जो समाजशास्त्रीय आधार है उसकी स्टडी करनी है। और साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।